नमस्कार। बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग पर जो खुलासे हो रहे हैं उसमें अब यही कहा जा रहा है कि अब दम मत मारो बॉलीवुड। अगले 30 मिनट में आपको बॉलीवुड के ड्रग गैंग की एक एक सच्चाई बताएंगे, लेकिन सबसे पहले 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरें, इन तीनों को आप पहचानते भी होंगे, लेकिन एक बार आपको याद दिला दें कि ये रिया चक्रवर्ती है जो ड्रग्स के मामले में जेल में है। दूसरी तस्वीर सारा अली खान की है। तीसरी तस्वीर है रकुलप्रीत सिंह की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से पूछताछ में रिया ने कहा है कि ये दोनों ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपनी ड्रग्स टीम में जो दूसरे प्लेयर का नाम लिया है वो है अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का। 2019 से ड्रग्स सेवन की शुरुआत, लेकिन फिल्मी करियर 2009 में रकुलप्रीत का शुरू हो गया था। इन 3 शहरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे एनसीबी का शिकंजा मुंबई और गोवा के नशेबाजों पर कस रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरे एक्शन में है। ड्रग पेडलर्स के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक शनिवार को पकड़े गए करमजीत यानी केजे ने दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा के जरिए सुशांत सिंह को करीब 10 बार ड्रग्स सप्लाई की थी। वहीं इस मामले में गोवा से जुड़ा एक और नाम सामने आया है जिसे क्रिस कोस्टा के नाम से जाना जाता है। खबरों के मुताबिक क्रिस कोस्टा अनुज केसवानी को एलएसडी ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। गोवा से ड्रग्स का कारोबार चलाने वाला क्रिस कोस्टा केमिकल ड्रग्स में डील करता है। इसके साथ ही मामले में ड्वाइन एंथनी फर्नांडिस नाम के एक व्यक्ति का नाम भी सामने आया है। इसने दीपेश सावंत और शौविक को कई बार ड्रग्स की सप्लाई की। कैजान इब्राहिम को मुख्य तौर पर अनुज केसवानी और करमजीत के बीच की अहम कड़ी माना जा रहा है। अब तक की जांच में शौविक का कैजान इब्राहिम, अनुज केसवानी और ड्वाइन एंथनी फर्नांडिस के साथ सीधे तौर पर लिंक निकलकर सामने आ रहा है। अनुज केसवानी की निशानदेही पर आधा किलो गांजा बरामद किया गया है। एनसीबी ने कल बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई और गोवा में छापेमारी की और ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की। एनसीबी का कहना है कि भले ही बरामद ड्रग्स की मात्रा कम है, लेकिन इतनी है जिसे व्यावसायिक मात्रा माना जा सकता है। एनसीबी ने जमानत अर्जियों पर जवाबी हलफनामे में कहा है कि रिया और शौविक चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए उनके कहने पर ड्रग्स के इंतजाम किए और उसके पैसे चुकाए। इतना सब कुछ होने के बावजूद रिया ने अपनी जमानत अर्जी में दावा किया था कि उसे इस मामले में फंसाया गया है। उसने दावा किया है कि एनसीबी अधिकारियों ने उसे खुद के दोषी होने संबंधी बयान के लिए मजबूर किया था और रिया ने कहा था कि वो कभी ड्रग्स नहीं लेती। लेकिन रिया का सारा भेद एक वीडियो ने खोल दिया। जी न्यूज पर दिखाए गए वीडियो ने रिया की पोल खोल कर रख दी, जिसमें वो साफ साफ ड्रग्स लेते हुए देखी जा सकती है। दूसरी ओर एनसीबी की दलील है कि रिया इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते हैं और वो फिर भी ड्रग्स खरीदती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर यह है कि एनसीबी की विशेष अदालत में आज पेश होंगे 6 ड्रग पेडलर्स। 5 आरोपी मुंबई से और 1 आरोपी गोवा से गिरफ्तार हुआ है। 42 ग्राम चरस, 500 ग्राम गांजा और 1,12,000 रुपए कैश इनसे बरामद किया गया है। और एनसीबी की विशेष अदालत में आज इन 6 ड्रग पेडलर्स को पेश किया जाएगा। 6 ड्रग पेडलर्स, जिनमें से 5 मुंबई से, 1 आरोपी गोवा से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है ये भी आपको बता रहे हैं हम। 42 ग्राम चरस, 500 ग्राम गांजा और 1,12,000 रुपए कैश बरामद इनसे किया गया है। मुंबई से राजीव रंजन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ है। राजीव, 6 ड्रग पेडलर्स को आज पेश किया जाएगा और क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी एनसीबी के लिए अहम कड़ी मानी जा सकती है। एनसीबी ने स्पष्ट कहा है कि जो ड्रग कार्टेल है, जो बॉलीवुड में ड्रग कार्टेल है, ये इन लोगों के जरिए अलग अलग जगह से सप्लाई होता था। खास करके जिस तरह से अगर लिक्विड ड्रग की बात करें, उसे भी सप्लाई किया जा रहा था गोवा के थ्रू। और जब जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां हैं, ये गिरफ्तारियां कई राज उगल सकती हैं, क्योंकि इनके यहाँ से जो गिरफ्तारियां, हालांकि ड्रग की मात्रा या गांजा और चरस की मात्रा बहुत कम है, लेकिन ये बात साफ है कि ये अपने पास स्टॉक ना रख के तुरंत डिलीवर करते थे, जिससे चलते कई अगले रास्ते इनके सामने आ रहे हैं और कई अलग अलग जगहों पर इन्होंने जो डिलीवर किया है वो बातें सामने आ रही हैं। जाहिर है कि जिस तरीके से एनसीबी ड्रग कार्टेल को लेकर गंभीर है और गंभीर होने के साथ साथ ही जिस तरीके से कल
3 टीमों के साथ उसने मुंबई में और गोवा में छापेमारी की और ये जो खुलासे हैं वो एनसीबी के लिए बड़ी कामयाबी का राज खोल सकते हैं, बड़ी कामयाबी बन सकती है। हालांकि अभी तक जो इसमें कोई बड़े नामचीन व्यक्ति सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से जो नाम इनके जरिए बताए गए हैं उन नामों को भी बिल्कुल एनसीबी रडार पर रखे हुए है और उन्हें रडार पर रखने के साथ साथ उनसे भी कई अन्य राज भी खोल सकते हैं कि आखिर जो मुंबई होते हुए ये ड्रग कहां से आ रहे हैं, ये ड्रग कहीं अंडरवर्ल्ड के जरिए यहां इनके सप्लाई किए जा रहे हैं कि नहीं, ये सब बातें इनसे जरूर आज पूछताछ में पता चलेगी, क्योंकि कोर्ट में इन्हें पेश करने के साथ साथ ही इनके रिमांड लिया जाएगा। रिमांड लेने के साथ कुछ और पूछताछ में बातें सामने आई हैं। हालांकि एनसीबी ने अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है कि किन नामचीन लोगों के लिए नाम इनके जरिए बताए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से लोखंडवाला में, वडाला में, दादर में ये छापेमारी हुई है और यहाँ कई ऐसे नाम आ रहे हैं जिसपे एनसीबी ने पूरी तरह से रडार रखा है। एनसीबी की टीम इसी इलाके में पिछले 72 घंटों से गश्त लगा रही है। हालांकि पहले गिरफ्तारी के बाद, इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद दूसरी टीम अब यहाँ मौजूद है और इसी इलाके में, यानी लोखंडवाला का ये इलाका है, लोखंडवाला के इलाके में एनसीबी की टीम बराबर गश्त लगा रही है। इनके निशानदेही पे उन लोगों पर नजर बनाए हुए है जो इस ड्रग कार्टेल से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए। तो बॉलीवुड के दम मारो दंग गैंग पर जो एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं उनमें से पहली बड़ी खबर, सारा अली खान पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा है। फिल्म दे दे प्यार दे की अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह पर भी ड्रग्स लेने का आरोप है। रिया चक्रवर्ती ने यह खुलासा किया है और सूत्रों के मुताबिक सारा अली खान को एनसीबी जल्द समन देकर बुलाएगी। यह सामने आया है कि रिया और सारा एक ही व्यक्ति से ड्रग्स खरीद रहे थे। कई बार सारा ने रिया को ड्रग्स बड की जानकारी खुद दी थी। आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, यानी कि एनसीबी के पास ड्रग सप्लायर की कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अनुज की निशानदेही पर आधा किलो गांजा बरामद हुआ है। एनसीबी टीम ने गांजे से भरी सिगरेट बरामद की है। यह भी पता चला है कि अनुज केशवानी सारा अली को गांजा पहुंचाता था। रिया ने ड्रग्स मामले में एनसीबी को 25 नाम बताए थे। अभी 5 नामों का केवल खुलासा हुआ है। रिया चक्रवर्ती, वो नाम जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा बदनाम है। लेकिन अब ड्रग्स से बदनाम होने वालों में ऐसा नाम जुड़ गया है जिस पर सारा बॉलीवुड चुप है, खामोश है और सन्नाटे में है। वो नाम है सारा अली खान का। लो, हम तो चिपके हैं नीच की तरह, नून छिड़कने पर भी ना उतरे। हम तो हमेशा तुम्हारा खून पिएंगे मंसूर खान। सुशांत के करीबी दोस्त रही सारा अली खान की ये बात फिल्मी है और जो सच्चाई है अब वो दुनिया के सामने है। एनसीबी से पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान के साथ साथ और 4 नामों का खुलासा किया। पहली किरदार भले ही सारा अली खान हो, लेकिन इसके बाद जिन नामों पर चर्चा है, अभी तो बॉलीवुड में वो अपना करियर बना ही रहे थे कि बदनाम हो गए। एक एक कर इन सभी किरदारों से मिल लीजिए, क्योंकि ये बॉलीवुड में ड्रग्स गैंग यंग जनरेशन है। किरदार नंबर 2, रकुलप्रीत सिंह, दे दे प्यार दे फिल्म से सुर्खियों में आई। किरदार नंबर 3, डिजाइनर सिमोन खंबाटा। किरदार नंबर 4, रोहिणी अय्यर, ये रेनड्रॉप मीडिया की फाउंडर और डायरेक्टर हैं। किरदार नंबर 5, मुकेश छाबड़ा, ये सुशांत के दोस्त और दिल बेचारा है के डायरेक्टर हैं। ये 5 नाम सामने आए हैं और इन 5 नामों का खुलासा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले वो खुलासे समझ लीजिए जिससे बॉलीवुड की टेंशन बढ़ गई है और पूरा बॉलीवुड सन्न रह गया है। रिया ने पूछताछ में दावा किया है कि सारा अली खान और रिया एक ही व्यक्ति से ड्रग्स खरीदती थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि कई बार सारा अली खान ने ड्रग्स बड खरीदकर रिया को भी बताया। एनसीबी को उसी व्यक्ति की कई जानकारी मिली है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सारा अली को एनसीबी जल्द समन देकर बुलाएगी। रिया के खुलासे के बाद ये सारा अली खान की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। एनसीबी जल्द ही सारा अली को समन देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। रिया के बयान से सवाल उठता है कि क्या सारा रिया की ड्रग्स मंडली की अहम सदस्य थी। उधर एनसीबी बॉलीवुड का दम मारो दम गैंग को डीकोड करने के लिए ड्रग्स सौदागरों की धरपकड़ तेज कर दी है। मुंबई और गोवा में छापेमारी की गई।
सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने ड्रग्स पैडलर अनुज केशवानी की निशानदेही पर आधा किलो गांजा बरामद किया। एनसीबी ने गांजे से भरी कई सिगरेट भी बरामद की। सूत्रों का कहना है कि अनुज केशवानी सारा अली खान को गांजा पहुंचाता था। अनुज केशवानी की बॉलीवुड के कई लोगों से जान पहचान है। अनुज केशवानी की निशानदेही पर ड्रग सिंडिकेट से जुड़े दूसरे लोगों की भी तलाश की जा रही है। अनुज की गिरफ्तारी ड्रग पैडलर कैजान के खुलासे पर हुई थी। रिया चक्रवर्ती गैंग के लिए एक और बुरी खबर है। जो लोग सोच रहे थे कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद मामला थम चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में एक नई गिरफ्तारी की है और ये गिरफ्तारी बेहद अहम साबित हो सकती है। इस शख्स का नाम है करमजीत, जिसे नशे की दुनिया में केजे के नाम से जाना जाता है। इस वक्त हमें सूत्रों से जानकारी मिल गई कि एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो करमजीत से इसी दफ्तर के भीतर पिछले कई घंटों से पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ में करमजीत ने 2 नए नामों का खुलासा किया है। करमजीत ने बताया कि वो कैसे अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, जुहू और बांद्रा इन 4 इलाकों में ड्रग्स पेडलिंग का वो काम करता है। खास तौर से ये वही 4 इलाके हैं जहां पर मुंबई में सेलिब्रिटीज रहते हैं, टीवी सीरियल के और बॉलीवुड के कई कलाकार रहते हैं। आज मुंबई और गोवा में एनसीबी को छापेमारी के दौरान काफी मात्रा में ड्रग्स की खेप बरामद हुई। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। मुंबई के पवई वडाला, बांद्रा, लोखंडवाला में एनसीबी ने छापेमारी की है। एनसीबी के ताबड़तोड़ एक्शन से साफ हो गया है कि बहुत जल्द ड्रग्स गैंग का फाइनल हिसाब होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दम मारो दम गैंग का सुशांत कनेक्शन क्या है। दम मारो दम गैंग का सुशांत कनेक्शन क्या है ये आपको बताते हैं। अब सबसे पहला नाम जो उसमें सामने आया वो सारा अली खान का। क्या कनेक्शन है सुशांत से, ये समझिए। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रही हैं। आरोप है कि ड्रग्स पार्टियों में शामिल होती थी। इसके अलावा दूसरा नाम है रकुलप्रीत सिंह का, जो रिया की दोस्त है। इन पर भी आरोप है कि रिया के साथ ये ड्रग्स लेती थी। इसके अलावा जो नाम है वो है मुकेश छाबड़ा का, जो कि सुशांत के दोस्त हैं। रिया ने पूछताछ में मुकेश छाबड़ा का भी नाम लिया है। सिमोन खंबाटा, रिया की करीबी दोस्त। चैट में वीड का यहां पर भी जिक्र मिलता है। रोहिणी अय्यर, सुशांत की पूर्व पीआर मैनेजर। रिया ने बताया था कि सुशांत रोहिणी से परेशान था। सारा अली खान। हाँ मैं गलत मेरी बातें। बॉलीवुड का वो चेहरा जो आज की तारीख में किसी भी हीरो के साथ सुपरहिट जोड़ी बनाने का हुनर रखता है। कोई नहीं है ले ले मेरी चेतावनी। लेकिन इस हुनर के बाद भी सारा ने ड्रग्स से दोस्ती कर ली और आज वो दोस्ती सुशांत केस में जब ड्रग्स का सच सामने आ रहा है तो रिया ने सबसे पहले नाम सारा अली खान का लिया है। सारा अली खान का फिल्मी करियर सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही शुरू हुआ। फिल्म थी केदारनाथ। 2018 की ही बात है जब सुशांत के साथ सारा की फिल्म केदारनाथ पर्दे पर आई। कबूल नहीं करेगा इस रिश्ते को। तुम करोगे? और 2 साल में ही सारा अली खान का नाम सुशांत सिंह राजपूत की करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती की ड्रग स्टोरी में शामिल हो गया। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को दिए अपने बयान में सारा अली खान का नाम लिया है। सारा अली खान जो पटौदी के छोटे नवाब सैफ अली खान और उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह की बेटी हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.